हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जनन स्वास्थ्य का भाग 2। भाग 1 में हमने पढ़ चुका है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य के द्वारा जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जैविक विधि है और यांत्रिक विधियों द्वारा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अगले भाग में पढ़ चुके हैं, पहले भाग में। अब इस अध्याय में हमको पढ़ना है कि हम कि मेडिकल के द्वारा, चिकित्सीय सहायता के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था कि वैक्सोक्टोमी और क्या कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कैसे होता है, नसबंदी महिलाओं में कैसे होता है और पुरुषों में कैसे होता है, उसके बारे में भी हमने अगले भाग में विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चिकित्सीय समापन, एक छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में कि इस बार में पढ़ेंगे चिकित्सीय सगर्भता समापन, मतलब चिकित्सा रूप से सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, मतलब इसको या कब होता है या तभी होता है अनचाहे, मतलब कोई नहीं चाहता कि उसके पेट में बेबी आ जाता है, हो जाता है, तो उसको अगर उसको हटाना चाहती है तो उसको कैसे हटवाए। ठीक दोस्तों, और हमारे भारत में तो बहुत सारे मतलब कुरीतियाँ भी हैं कि आप चेक कराइए, अगर आपके क्या कहते हैं लड़की होती है तो भी गिरवा दीजिए बच्चों को, ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। तो इसी के द्वारा चिकित्सीय सगर्भता समापन के द्वारा यह सब क्रिया होती थी। तो कुछ समय बाद सरकार जो होती है 1971 में सरकार इस जांच को बैन लगा दिया, बंद करा दिया, अब यह जांच नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है चिकित्सीय सगर्भता क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ना हमको जरूरी है। ठीक दोस्तों, तो चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है, तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, मतलब कोई किसी के गर्भ हुआ है तो उस पूरा काल मतलब 9 महीने होने से पहले, मतलब 3 माह के पहले, 3 माह 12 वीक या 3 माह के पहले यह क्रिया समापन किसको अगर पहले होता है तो आप बच्चों को डॉक्टर की सलाह लेकर आप उसको हटवा दीजिए, तो आपको आसानी होगी, नहीं तो फिर खतरा हो सकता, उसके बाद खतरा होता है बच्चों को हटाने में। ठीक दोस्तों, तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ मतलब इच्छा न हो उस गर्भ की आपको, तो अनचाहे गर्भ को स्वैच्छिक मतलब इच्छा अनुसार समापन की प्रक्रिया जो होती है चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। चिकित्सीय सगर्भता समापन इच्छा अनुसार, अगर आपको उसकी आप उसको नहीं चाहते हैं तो आप गिरवा सकते हैं, यह क्रिया चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। लेकिन क्या होता है कि यह क्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया 12 वीक मतलब एक महीने में 3 वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, तो 3 महीने 12, तो 12 वीक या 3 महीने के 3 माह के अंदर आप यह क्रिया जो होते हैं आसानी पूर्वक हो जाती है। उसके बाद दोनों बच्चा और माता को दोनों को जान की खतरा होती है, इसलिए यह 3 महीने के अंदर आसानी पूर्वक हो या क्रिया हो सकती थी पहले, अब नहीं, अब तो यह बैन हो चुकी है। ठीक दोस्तों, तो इसमें होता क्या था, डॉक्टर जो होता था इस क्रिया में डॉक्टर जो होता है उसको एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का डोज देता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का डोज देता है। तो एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता क्या है, गर्भाशय की जो जिससे वह युग्मनज उसका भ्रूण जो होता है जाकर गर्भाशय की दीवार से चपका रहता है, उस गर्भाशय की दीवार को छेड़ कर देता है, नष्ट कर देता है, तो बेबी जो होता है कट के मतलब जब उसके सहारा ही नहीं रहेगा, जिससे ज्वाइंट वही कट के जाएगा तो वो सब बाहर चला आता है निखर के। ठीक दोस्तों, तो यही क्रिया यही जो होता है, यही डोज दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा इस क्रिया में। लेकिन सरकार जो होती है इस क्रिया को बंद करा दिया गया है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा जो होता है गर्भ मतलब स्त्रियों का जो होता है गर्भपात समापन कराया जाता था, स्त्रियों को अधिक कराया जाता था, जिससे कि सरकार को क्या हुआ, संसार में खतरा उम्मीद हुआ, खतरा यह हुआ कि क्या कहते हैं लड़कियों की जनसंख्या कम होती गई, लड़कों की जनसंख्या बढ़ती गई, जिससे लिंगानुपात में अंतर आया। साथ ही साथ क्या हुआ
कि हत्याएं बढ़ती गई, धीरे धीरे हत्याएं बढ़ती गई, साथ साथ मतभेद होने लगा लिंग अनुपात में। तो ऐसे कारणवश जो होता है यह क्रिया सरकार ने बैन लगा दिया। यह कब लगाया? ऐसा आता है सन 1971 में इस जांच को कानूनी तरीके से रोक दिया गया है। 1971 में सन कानून द्वारा पास किया गया बाकायदे। और इसको जो होता है 1971 में सन, आपको याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि 1971 में इस जांच को कानूनी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि इस जांच से मादा भ्रूण हत्या बढ़ गया था। स्त्री पुरुष लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आता था, इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया। इसको संसद द्वारा पारित कराकर बाकायदे इस नियम को लागू कर दिया गया है। अब अनुपात या जो चिकित्सीय सहकारिता समापन है, यह जो होता है रोक दिया गया है। लेकिन अब भी कुछ केस में चलता है, जैसे कि मतलब बलात्कार हो गया किसी लड़की का, ठीक है, तो ऐसे केसों में यह प्रक्रिया जो होती है चलाई जाती है। लेकिन उसमें सरकार के मतलब शर्तों के अनुसार यह केस डॉक्टर करते हैं। उसमें बहुत मतलब प्रोसेस होता है, प्रोसेस गुजरना पड़ता है, आपको वैसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ताकि ये क्रियाएं ना हो, क्योंकि यह सरकार के द्वारा एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। तो चिकित्सीय सहकारिता समापन में क्या होता है? चिकित्सीय सहकारिता समापन में यदि किसी में सहकारिता बच्चा आ गया है तो उसको मतलब इच्छा अनुसार गिरवाने की प्रक्रिया से होता है, सहकारिता समापन कहलाता है। और इसमें डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से इंजेक्ट करता है उसके गर्भाशय में। एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता क्या है? उसके गर्भाशय की दीवार को नष्ट कर देता है, साथ साथ गर्भ नष्ट होकर बेबी भी बाहर आ जाता है। यही क्रिया इसमें होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? 1971 में इसको सरकार द्वारा पारित कराकर इस जांच को बैन कर दिया गया है, क्योंकि इस जांच के द्वारा क्या होता है, कोई एमनियोटेंसिस जो होता है, एमनियोटेंसिस के द्वारा वह जांच कराते हैं कि उनके पास एमनियोटेंसिस द्रव होता है। अभी हम पढ़ा देंगे आपको, तो उस टॉपिक थोड़ा सा है। एमनियोटेंसिस गुहा होता है, एमनियोटेंसिस में एमनियोटेंसिस द्रव पाया जाता है, लिक्विड। तो सुई के द्वारा उस द्रव को निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्लाइड में रखा जाता है, उस पर देखा जाता है, तो उसमें गुणसूत्र जो होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्रों के द्वारा जो होता है उसमें पता चलता है बेबी है कि लड़की है, गर्ल्स है, बॉय है। क्योंकि उसमें जो होता है उसमें जेनेटिक डिसीज को चेक करने के लिए एमनियोटेंसिस किया जाता था। एमनियोटेंसिस क्योंकि उसके पास जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब जेनेटिक बीमारियां तो नहीं हैं, तो उसके लिए चेक करा जाता था। तो उसमें गुणसूत्र भी दिखाई देता था, तो वहाँ पर बता दिया जाता था आपको लड़की है लड़का है। तो अगर उनको पता चल जाता था कि लड़की है तो आकर यह क्रिया चिकित्सीय सहकारिता समापन करवा लेते थे। इसलिए जो होता है एमनियोटेंसिस वो भी और ए भी दोनों बैन हो गया है यूपी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बंधता क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो बंधता क्या होता है? किसी कारणवश सगर्भता न होना बंधता कहलाता है। किसी कारणवश जो होता है सगर्भता समाप्त हो जाना, गर्भपात न होना जो होता है किसी भी कारणवश, वह बंधता इनफर्टिलिटी कहलाती है। कारण क्या है? कारण है अपरिपक्व नर, अमेच्योर नर हो, मतलब नर की उम्र न हो, नर 18 साल 15 साल से कम उम्र का हो, उसकी शादी करा दीजिए। इस स्थिति में भी जो होते हैं बंधता होती है, क्योंकि उसका वीर्य जो होता है मैच्योर नहीं होता है, तो अब वहाँ पर स्पर्म निर्माण नहीं होता है, तो जिससे शुक्राणु न बनने के कारण वहाँ पर भी सगर्भता नहीं हो, गर्भपात नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होता है? अल्पसंख्यक स्पर्म निर्माण। उनमें दूसरा कारण है कि मेल में जो होता है, नर में जो होता है, उसमें स्पर्म का निर्माण जो होता है कम संख्या में होता हो, वह जो होता है फ्लैटिंग करके वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुँच पाता हो, तो जिससे उसमें फर्टिलाइजेशन ना होता हो। तो ये भी क्रियाएँ, ये भी कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण कि अब ये तो मेल में कारण, नर में हो सकते हैं कारण, जिसके कारण बंधता होता हो। दूसरा कारण है मादा में। तो मादा में क्या होता है? मादा में फैलोपियन नलिका का आकार में विकृत हो जाती है। फैलोपियन नलिका मान लीजिए
ऐसे 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 है तो उसके जो ऐसे यहाँ फैलोपियन नलिका होती है तो ऐसे सिकुड़ जाती है, तो यहाँ पर यहाँ से स्पर्म न यहाँ से गुजर पाता हो, तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं, विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि मादा में भी बंधता आ जाती है। ठीक दोस्तों, दूसरा अंडोत्सर्ग में विकृत उसके अंडाशय के आकार में विकृत हो जाते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग होने में समस्या होती है, विकृत हो गई हो तो उसके अंडोत्सर्ग होने में समस्या आती हो, प्रॉब्लम आती हो, जिसके कारण अंडाशय नहीं निकल पाता हो, तब भी उसे बंधता होगी। तो इसलिए जो होता है दोस्तों, बंधता के दो कारण हो सकते हैं, परिपक्व नर में, मादा में ए। ठीक दोस्तों, तो इसे बंधता कहते हैं। तो अब बंधता के बाद आता है अब एक टॉपिक आती है कि मान लीजिए बंधता से चिकित्सक द्वारा इसका समस्या इस समस्या का सलूशन क्या है, इससे कैसे लोग बचें। तो इससे बचने के लिए मान लीजिए कोई बंधता है, कोई किसी मतलब गर्भपात नहीं हो रहा है और बच्चे चाहते हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए चिकित्सा के द्वारा कुछ प्रावधान है, जिससे आपको सगर्भता हो सकता है। कौन सा होता है, तो उसके लिए है क्या कहते हैं, सगर्भता में सहायक तकनीक, मतलब कुछ टेक्निक के द्वारा आप जो होते हैं वैज्ञानिक डॉक्टरों की सहायता से आप जो होते हैं सगर्भता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो सगर्भता में सहायक तकनीक द्वारा मतलब इन विट्रो मतलब विट्रो मतलब प्रयोगशाला द्वारा, विट्रो मतलब प्रयोगशाला द्वारा, मतलब मान लीजिए किसी के इनफर्टिलिटी है, बंधता है, तो उसमें क्या होता है, इन विट्रो में मान लीजिए कि माता के अंडाशय से ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो सुई के द्वारा उसके अंडाशय को निकाल कर और आप मान लीजिए कि इसका अल्पसंख्यक स्पर्म हो रहा है, उतना स्पर्म निर्माण नहीं हो रहा है, तो सुई के द्वारा स्पर्म को दोनों को प्रयोगशाला द्वारा मेल के फीमेल को अंडाशय और स्पर्म दोनों को मिला दिए, निषेचित करा दिए, निषेचित हो गया। तो निषेचित होने के बाद युग्मनज बन गया, युग्मनज का निर्माण हो गया, तो युग्मनज का निर्माण हो गया, उसके बाद सुई के द्वारा जो होता है, अब युग्मनज बनने के बाद यही क्रिया जो होती है इन विट्रो प्रयोगशाला में होती है, इसे इन विट्रो भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहा जाता है, इसी के द्वारा प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है कौन हुए थे, अभी हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले प्रयोगशाला में किसका जन्म हुआ था इस विधि द्वारा। ठीक दोस्तों, तो मेल फीमेल का जायगोट का निर्माण हुआ, उसके बाद इन विट्रो में यह सब प्रक्रिया होती है, इन विट्रो में प्रयोगशाला में हो रहा है। उसके बाद अब इसको जो होता है उस फीमेल उस मादा की जो होता है गर्भाशय में जो होता है डायरेक्ट जो होता है इंजेक्शन के द्वारा जो होता है उसमें जाकर उसको इस जायगोट को इंजेक्ट कर दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। तो यह अंदर करने की प्रक्रिया जो होती है किस विधि द्वारा होती है, मतलब जायगोट किन स्थितियों में होता है, 1 सेल में होता है, 8 सेल में होता है, 5 सेल में होता है, किन स्थितियों में उसको किया जा सकता है। इसके आधार पर फैलोपियन ट्यूब में कनेक्ट सीधा गर्भाशय में यूट्रस में जाकर अरेंजमेंट करें। यह क्रिया कैसे हो, इसके लिए यह जो होता है 5 स्टेप बांटा गया है, 5 स्टेप बांटा गया। पहला है जिप्ट, दूसरा को IUT, तीसरा है IUI, तीसरा है, चौथा है ICSI, पांचवा है गिफ्ट। ठीक दोस्तों, तो इतने इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि इसके द्वारा मतलब जायगोट जो बना है इसको इन्हीं विधियों द्वारा कैसे माता के गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में कैसे हम उसके अंदर डालें, इन विधियों द्वारा हम उसको डाल सकते हैं, इसके बारे में जस्ट अभी अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट दिए, इसके बाद हम इन सब के बारे में इसे जो होता है दोस्तों, इसे इन विट्रो को जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, पाते हैं निषेचन भी इसे कहते हैं, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तो जो होता है विश्व में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है कौन थी, जो प्रथम सबसे पहले विश्व में टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा पैदा की गई थी, तो वह जो होता है इंग्लैंड में जो दोस्तों जो होता है 1978 में इंग्लैंड में जो होता है दोस्तों, इंग्लैंड में 1978 में जो होता है दोस्तों लुइस जॉन ब्राउन नामक एक जो होता है लड़की का जन्म जो होता है हुआ
था जो होता है अभी भी वो जीवित है। ठीक दोस्तों, तो लुइस जॉन ब्राउन जो होता है प्रथम विश्व की टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा पैदा हुई लड़की है। ठीक दोस्तों, और भारत में जो होता है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा उत्पन्न लड़की का नाम जो होता है दोस्तों हर्षा टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा प्रथम भारत की हुई थी। हर्षा उनका नाम, जो कि मुंबई में पैदा हुए थे। ये जो होता है दोस्तों ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे जुलाई में। ठीक दोस्तों, ये हो गया। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो मतलब ये तो हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा बच्चे मतलब जो जायगोट हुआ बना था इन विट्रो द्वारा। इन विट्रो हम जो होता है जिसके मतलब नहीं हो बच्चे पैदा हो रहे हो तो उसमें कैसे बच्चे मेडिकल मतलब मेडिकल टेक्निकल के द्वारा जो होता है मेडिकल डॉक्टर के सहयोग के द्वारा कैसे वह बच्चा उनके गर्भपात मतलब बच्चा पैदा हो वह कैसे हो सकता है इसके बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों मेल और फीमेल नर मादक मान लीजिए फीमेल के फॉर्मेशन उनमें से स्पर्म और उसमें का क्या कहते हैं वो अंडा से दोनों निकाल कर टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन बाहर परख नली में करते हैं। उसके बाद जो होता है जायगोट का निर्माण हो जाता है। जायगोट को जो होता है दोस्तों वह कैसे जो होता है उसमें मादा के गर्भाशय में डालते हैं ताकि मादा गर्भाशय में ही जो होता है बच्चा जो होता है मादा के गर्भाशय में ही विकसित होता है, उसका विकास होता है। वो उसी तरह जैसे सब बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह वह भी बच्चा पैदा होगा। ठीक, फिर सिर्फ निषेचन मतलब नहीं हो पाता ना किसी कारण, मान लीजिए किसी का स्पर्म जो होता है कम प्रोड्यूस होता हो, दूसरी बात किसी का फैलोपियन ट्यूब जो होता है सक्रिय हो वहाँ पर स्पर्म उससे ना गुजर पाता हो, तीसरी मतलब कि किसी का ओवुलेशन अंडा से बनता हो लेकिन ओवुलेशन होने में उसके आकार में कोई दिक्कत हो जाती है, ओवुलेशन ना हो पाता हो। तो ऐसे ऐसे विभिन्न कारण होते हैं जिसमें निषेचन नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें जो होता है गर्भाशय बड़ी अच्छा होता है तो गर्भाशय में सीधा इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो होता है दोस्तों वह सामान्य लड़की की तरह वह भी बच्चा उसी तरह देगी। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं किन किन विधियों द्वारा जो होता है हम उसको जो होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करना चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इन विधियों द्वारा जो क्या होता है पहला विधि क्या होता है जिप्ट, दूसरा क्या है IUT, तीसरा क्या है IUI, चौथा क्या है ICSI, पांचवा क्या है GIFT गिफ्ट। ठीक दोस्तों, तो हम एक एक करके अध्ययन करने चल रहे हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों जिप्ट का फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। तो मतलब जो जायगोट बना नर मादा की उसको उसमें से स्पर्म को उसमें अंडा से मिलाकर जो टेस्ट ट्यूब बेबी में जायगोट बना उसको जायगोट को इंट्रा माने अंदर, फैलोपियन माने फैलोपियन ट्यूब में। ठीक दोस्तों, ट्रांसफर माने ट्रांसफर कर देना। तो जिप्ट मतलब जायगोट को जो जायगोट है उसको फैलोपियन ट्यूब में ही जो होता है जनन नलिका में ही जो होकर उसमें मतलब इंजेक्ट करना, उसमें जाकर सुई के द्वारा डालना, अंदर डाल देना, यही क्रिया जो होता है जिप्ट कहलाती है। तो यह कितने जायगोट किन सेल में जो होता है जायगोट जब जायगोट 8 सेल से कम हो, जब जायगोट जो होता है 8 सेल से कम हो तब जो होता है इसे फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं IUT क्या होता है। IUT दोस्तों क्या होता है I माने इंट्रा, U माने यूटेराइन, T माने ट्रांसफर। अब फैलोपियन ट्यूब में मान लीजिए किसी का ना हो तो उस गर्भाशय में तो उसको डायरेक्ट गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब में ना डालकर सीधा गर्भाशय में जो होता है उसे इंजेक्ट करना जो होता है IUT कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। सीधा उससे गर्भाशय में डाल दीजिए, फैलोपियन ट्यूब में न डालिए। तो यह क्रिया जो होता है 8 जायगोट जब 8 से अधिक स्टेज में हो जाता है तो इसे डायरेक्ट जो होता है गर्भाशय में ही उसके दीवार में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है IUI क्या होता है। तो IUI अभी तक तो मान लीजिए ये हो गया मतलब जिसमें सामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए अब ऐसा होगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी के मतलब किसी नर, मान लीजिए नर का जो होता है मान लीजिए नर जो होता है IUI क्या होता है इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है मान लीजिए किसी के नर जो होता है नर में स्पर्म का निर्माण ना हुआ होता है, किसी मतलब कोई नर मादा है तो स्पर्म उसका ना प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो उसमें उसके स्पर्म उतनी ताकत नहीं कि वह जाकर फैलोपियन ट्यूब अंडाशय में फर्टिलाइज कर सके उसको। तो क्या होता है किसी दूसरे का उसको किसी दोस्त
करके किसी को उसकी स्पर्म को मांग लिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी भी स्पर्म को अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, किसी के ले लीजिए स्पर्म। तो स्पर्म जो होता है उसको स्पर्म लेकर डॉक्टर जो होता है सुई के जरिए आपके क्या होता है यूटेराइन में मतलब गर्भाशय में जो होता है वह इंजेक्ट कर देगा। इंसीमिनेशन मतलब वीर सेचन, वीर को वहाँ पर डाल देगा तो वीर जो होता है स्पर्म के डायरेक्ट गर्भाशय में जाकर इंजेक्ट कर जाएगा और जो होता है उसी तरह वह जाकर अंडाशय को क्या करते हैं, अंडाशय से मिलकर फर्टिलाइज जैसे युग्मनज होगा, फिर समान प्रक्रिया होगी। ठीक दोस्तों, तो ऐसा क्रिया जो होता है मतलब किसी नर में यदि उस इंसिमिलेशन ना हो तो वीर का निर्माण ना होता हो तो दूसरे से मांग कर डॉक्टर की सहायता से वह बच्चा जो होता है अपने पत्नी के जरिए बच्चा वह प्राप्त कर सकता है अगर वह इच्छुक है तो। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है चौथा क्या दोस्तों, ECSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो होता है स्पर्म इंजेक्शन, मतलब सीधा जो होता है स्पर्म गर्भाशय में न डालकर सीधा उसके अंडाशय में ही डाल देना जो होता है ICS इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसिमिनेशन कहलाता है। ठीक दोस्तों, इंसिमिनेशन कहलाता, इंजेक्शन है इंसिमिनेशन कहलाता है। ठीक, तो इसमें स्पर्म को डायरेक्ट अंडाशय में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है, अब यह क्रिया जो होती है दोस्तों, मान लीजिए यह क्रिया उसमें होती है जैसे किसी के स्पर्म जो होता है वो मतलब वो किसी मादा का अंडाशय जो होता है उसका ओव्यूलेशन ना हो पाता हो सीधा, तो क्या होता है ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन होता हो किसी कारणवश उसमें अंडाशय नहीं निखर पाता हो तो उसमें डायरेक्ट इसीलिए स्पर्म को प्रवेश कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के आकार में दिक्कत हो तो अंडाशय तक ना पहुंच पाता हो स्पर्म, तो इसीलिए डायरेक्ट जो होता है वहीं पर प्रवेश करा दिया जाता है। यह विधि इसमें काम आती है। अब जो होता है आखिरी जो होता है गिफ्ट क्या होता है दोस्तों, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, गैमीट को जो होता है डायरेक्ट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना जो होता है गिफ्ट कहलाता है। यह क्रिया तब होती है जब किसी मादा में ओव्यूलेशन ना होता हो, ओव्यूलेशन मतलब उसमें अंडाशय निर्माण ना होता हो, तो वह जो होता है किसी अपने सहेली के या किसी अन्य दोस्तों के साथ डॉक्टर के पास ले जाए, उसकी मदद ले ले, तो किसी उस लड़की जो होता है ओव्यूलेशन डॉक्टर सुई के द्वारा उसके इंजेक्शन के द्वारा उसके अंडाशय को निकाल लेगा और निकालने के बाद क्या होता है वह बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन करेगा उसके स्पर्म से उसके पति के, और दोनों को मिलाकर वह जो होता है जो चाहती है उसकी पत्नी को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो अच्छे वह गर्भाशय उसे अपने पति का फिर जो क्योंकि वह उसका गर्भाशय सही था सिर्फ उसमें अंडाशय नहीं निकल पाता था, तो वह जो होता है फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा उसके गैमीट को, तो वह पूर्ण गर्भाशय जो का सम्मान की तरह बच्चा पैदा होगा। ठीक दोस्तों, तो यही क्रिया कहलाती है गिफ्ट। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि सेक्सुअल मतलब इसके द्वारा जो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसीज क्या क्या होती हैं। ठीक दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, मतलब यौन संबंध करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हम इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो यौन संचारित रोग को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, कि सेक्स के माध्यम से ट्रांसमिट होने वाला डिसीज वाला रोग कौन सा होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह रोग तब फैलता है दोस्तों जब आप एक से अधिक सेक्स पार्टनर रखने पर, यदि आप एक से अधिक सेक्स पार्टनर आप रखते हैं, सेक्स पार्टनर, तो जो होता है यह रोग होता है क्योंकि वह किन किन अन्य लोगों से मतलब यौन संबंध रिलेशनशिप में होगी और वही आप भी उनसे जाकर रिलेशनशिप में होंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को उसके पास बीमारी होगी तो उसके माध्यम से जब आप उसके पास जाएंगे तो उसको भी हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी साइटोप्लाज्म मतलब एक्सचेंज होने से। तो इस वजह से जो दोस्तों यह होता है कि आप सेक्स पार्टनर खाली एक ही रखिए, आप एक से अधिक सेक्स पार्टनर मत रखिए, क्योंकि जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने की बहुत संभावना होती है। ठीक दोस्तों,
तो यह जो होता है मैक्सिमम जो होता है 15 से 24 वर्ष वाले बच्चों में अधिक पाया जाता है। इन लोगों मतलब ये लोग भटकते रहते हैं ना, इनका ग्राफ हाई लो होता रहता है, इसलिए जो होता है दोस्तों इस उम्र वाले बच्चों में अधिक पाया जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। ठीक है, हम देख लेते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को, यौन संचारित रोग को हम बांट लें 3 लोगों में कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से फैलता है, वायरस के द्वारा कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ फैलता है, और प्रोटोजोआ के रूप से कौन कौन से फैलता है। हम इसको 3 भागों में बांट लिए। तो इसके पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा सबसे पहले गोनेरिया जो होता है दोस्तों नाइसेरिया गोनीरियाई नामक बैक्टीरिया से जो होता है गोनोरिया डिसीज होता है, बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, यौन मेल के जो होता है दोस्तों जो होता है उसमें जलन जैसे संभावना होती है। सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनेनम पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। क्लेमेडियल जो होता है क्लेमाइडोमोनास नामक बैक्टीरिया से यह डिसीज होती है। अब हम देख लेते हैं वायरस में जो होता है दोस्तों एड्स जो होता है, एड्स जो होता है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, या एड्स जो होता है वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। कौन सा वायरस, या एचआईवी वायरस द्वारा एड्स रोग होता है। उसके बाद जो होता है हेपेटाइटिस बी जो होता है, यह जो होता है भी वायरस के द्वारा होता है। और जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा खाली एक रोग होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोन सत्ता जो होता है रोग जो होता है प्रोटोजोवन द्वारा होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैलाते हैं ये रोग। ठीक दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन आप इसका नाम ऐसे पढ़ लीजिए। इसके बारे में आप जो होता है रोग जब आपके चैप्टर आपके सिलेबस में है जो होता है कि हर एक रोग के बारे में आप डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे। आप इसका नाम ऐसे याद कर लीजिए क्रम से कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा, वायरस के द्वारा कौन सा था, प्रोटोजोन के रूप में कौन सा रोग फैलते हैं, इसके आप नाम याद रखिए। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। आप इसका भी नाम, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। और ये एड्स जो होता है किन वायरस के द्वारा होता है, तो यह एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स रोग होता है। ठीक दोस्तों, इस तरह हमने आज आपका जनन स्वास्थ्य जो होता है पूरी तरह हमने ख़त्म कर लिया। ठीक दोस्तों, एक 1 शॉर्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लिया। अब हम अगला चैप्टर भी 1 शॉर्ट वीडियो ही लाएंगे। ठीक दोस्तों, आप देखते रहिए, आपका प्यारा